की रात में क्या हालत हो गई है मेरी बेटी। हालत वही है, बस जरा मेकअप उतरा हुआ है। बाय द वे, सारा के घर के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ऐसे में गार्ड कम बल्कि कच्चे के डाकू ज्यादा लग रहे थे। हमराज ड्रामा बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो चुका है और उसके पीछे रीजन है कुछ इलॉजिकल सीन्स जो आपको लेटेस्ट दोनों एपिसोड्स में दिखाएंगे। वो कौन से पॉइंट हैं और खास तौर पे क्यों लोग अब काफी हद तक अपना इंटरेस्ट खो रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया बड़ी ईद की बड़ी सेल पीके लग्जरीज पर लगी हुई है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ पे, तो नीचे पेंट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस टाइम सारा जेल में होती है और आती है सामिया उसके पास उससे पूछने के लिए कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ, तो वो बड़ी आए बाएं शाएं करती है कि मतलब मैं तो उसको जानती ही नहीं, बस में बैठी कुछ बातें हुई और चली गई। मतलब वो उसको क्लियरली क्यों नहीं बता रही कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ और किस तरह से वो उसका फोन लेकर भागी थी, जो वीडियो के अंदर भी देखा जा सकता है। और उसके बाद फिर उसने वो नंबर मिलाया। और ये बात तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इस ड्रामे की जो इन्वेस्टिगेशन दिखाई ना, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है ना, काइंड ऑफ CID टाइप, तो वहां पर आपने इन्वेस्टिगेशन ऐसी दिखानी होती है जो थ्रिलिंग हो, जिसकी सेंस डेवलप हो। अब मतलब ये चीज़ तो शुरू से कॉमन मैन को भी बड़े आराम से पता थी कि मतलब ऐसे में कोई भी पुलिस ऑफिसर इस हद तक नहीं होना चाहिए कि वो गिर जाए कि किसी ऐसे इंसान को बेकसूर को जाकर पकड़ रहा है सिर्फ जस्ट बिकॉज के एक फ़ोन कॉल गई थी उसके नंबर से और शायद वो वही होगा। मतलब शायद की बेस पे एक लड़की जिसका इवेंट चल रहा था, आपने उसको एग्जैक्टली उसकी बारात वाले दिन उसको उठा लिया और उसको जेल में बंद कर दिया। तो दैट वाज वेरी ब्रूटल सीन और उसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिखाया गया। लॉजिक बहुत ही वेग था। यही सामिया जो है वो साइम के सामने बड़ा स्टैंड लेती है कि नहीं, हम किसी को ऐसे नहीं पकड़ सकते, कोई प्रॉपर थ्रॉट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और यही उस रात जो है वो इतना ज़्यादा ब्लंटली आकर हमारी सारा को अरेस्ट कर लेती है। और आप देखें कि जो आपको कोर्ट की कार्रवाई भी दिखाई जाती है वो भी बड़ी सीधी सादी सी थी। मतलब उसके अंदर भी कोई ऐसा ट्विस्ट या मज़ा नहीं था। एक बात वहाँ से सामिया करती है कि हाँ, हमने CCTV में इसको देखा है, और वकील वही बात करता है जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि मतलब सिर्फ एक कॉल की बेस के ऊपर आप कैसे उसको अरेस्ट कर सकते हो। वो तो जाए वकूआ पे भी नहीं थी, और ख़ास तौर पे जिस नंबर पर इतनी सारी वो कॉल्स करता था, जिसके साथ कनेक्शन में था। मतलब अगर आपने फ़ोन की हिस्ट्री से ही किसी को पकड़ना है तो देखो ना फिर किसके ऊपर ज़्यादा कॉल्स हुई, कितनी कितनी ड्यूरेशन की हुई। इसके साथ तो वो कभी राब्ते में नहीं था, तो कैसे आप सिर्फ उसके नंबर की बेस पे या उस CCTV फुटेज की बेस पे इसको अरेस्ट कर सकते थे। क्योंकि एक इंसान जिसका मर्डर हुआ है वो भले शाम को हुआ हो, दिन के टाइम वो 100 लोगों से मिला हो, तो क्या आप 100 के 100 लोगों को अरेस्ट कर लोगे? तो ये चीज़ वाकई बड़ी बोंगी थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपना इंटरेस्ट खोया कि इन लोगों ने प्लॉट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। यहाँ पर अगर ये CID टाइप ड्रामा भी है तो इसके अंदर जो सस्पेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बोंगा है। दूसरी बात इस ड्रामे में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेने की है वो ये कि मतलब यहाँ पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग फिरोज़ खान की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग रहे हैं कि इसकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह लो कि सोगी है। वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही इस ड्रामे के अंदर। वो कोई बहुत मज़ा नहीं दे रहा जैसा हमेशा देता है, या जिस तरह से ये एक्ट करता है। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, सीधा सा, साइलेंट वॉइस को दिखाया गया है और काइंड ऑफ क्रिमिनल वाली फीलिंग देता है। एक और बात जो मैं शुरू में कह रहा था कि आपने जो दिखाया इसके भाई के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसके पीछे भी कोई इन लोगों ने लॉजिक नहीं दिखाई। देखें, लॉजिक का होना बड़ा ज़रूरी है। आप दिखाते कि हाँ, या तो वो भाई इसके साथ बहुत प्यार करता था, जबकि ऐसा भी नहीं है। वो तो उल्टा इस पर गुस्सा करता था कि तुम मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर मत किया करो, या फिर तुम क्यों हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहते हो। वो तो इसके साथ बिल्कुल नॉर्मल भाइयों की तरह बिहेव करता था। लेकिन ये हमारा साइम फराज से इतनी मोहब्बत क्यों करता था, ये इन लोगों को चीज़ दिखानी चाहिए थी इस ड्रामे के अंदर कि क्या वो रीज़न है। क्योंकि जहाँ तक बात की जाए फराज की, तो वो इसको अवॉइड करता था। इवन के जब ये बात करता था सारा की, तो भी वो इसको दूर रहने को कहता था। एक बिल्कुल जैसे कोई भी भाई दूसरे भाई को ये कहेगा कि भाई मेरे मामलात में इंटरफेयर मत करो। बट साइम क्यों भाई इतना पागल था? आप दिखाते या तो हाँ, उसका भाई वो उससे इतना प्यार करता था, उसको मरते मरते बचाया, गिरते गिरते बचाया, या कोई अनाथ था कहीं से उठा के लेकर आया और फिर खुद से उसको पाला पोसा माँ बाप बन के। तो अगर ये सारी चीज़ें होती तो शायद ड्रामा ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। अगला बोंगा पॉइंट जो हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलता है वो ये कि जहाँ पर साइम जो है वो एवं मुंह उठाकर घर के अंदर वारिद हो जाता है। मतलब आपने
देखा कि वो किस तरीके से सारा का जो बाप का घर है वहाँ पर भी बड़े आराम से आ जाता है, और उसके बाप के घर में इवन के सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, तो कैसे ये वहाँ पर आ गया, और एक बंदा बाहर लॉन के अंदर ही फाइट कर रहा है सारी फैमिली के साथ, तो ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कहाँ पर मरे हुए थे। पहले वो घर के अंदर भी आ जाता है और फिर उसके बाद वो फाइट भी कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम क्यों नहीं आए। तो बड़ा ही स्टूपिड सीन था। ऐसे नहीं आप किसी की भी प्रॉपर्टी के अंदर, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुस सकते हो, और वहाँ पर एक इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन हो उसको जाकर आप तड़ियाँ लगाओगे, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ सीन था। इंटरेस्टिंगली यही चीज़ आपको दिखा दी गई टीज़र में भी कि वहाँ पर जिस टाइम सारा जो है वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होने लगेगी, तो ऊपर से ये क्रिंज सा बंदा यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर काफ़ी टॉक्सिक रोल है, आ जाएगा फिर से और उसको आकर तंग करना शुरू हो देगा। देखें, ऐसे आप किसी की भी प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। और ये सीन बड़ा ही अजीब है कि मतलब गार्ड्स घर के कहाँ होते हैं, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, ठीक है। या तो आप इसे घर में एंटर होते हुए दिखाओ कि हाँ वो ऐसे छुप छुप के आया, या गार्ड्स को चकमा देकर आया, या उसके कोई दोस्त हैं जो गार्ड्स को चकमा देकर साइड पे कर रहे हैं फिर वो घर में आया, तो इट मेक मोर सेंस, ठीक है। अगली चीज़ जो सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरे ख्याल से हमराज ड्रामे की, जिसकी वजह से इसने अपनी वो वर्थ खो दी है, और वो ये है कि भैया इन लोगों ने बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया कि भाई सारा असल में दो हैं। एक वो सारा है जिसके साथ इसके भाई ने शादी कर रखी थी, और एक ये सारा है जो बेसिकली यहाँ पर एक बड़ी इनोसेंट लड़की जो फुल ऑफ लाइफ थी, जिसकी ज़िंदगी को हमारे साइम ने झंड बना दिया। अगर ये इस चीज़ को मतलब इसका सस्पेंस मेंटेन रखते, भले दोनों कैरेक्टर दिखाते, लेकिन इसको ऐसे प्रेजेंट करते कि कोई भी जज ना कर पाता, इवन के रिव्यू करने वाले भी, तो फिर यहाँ पर हम कह सकते थे कि ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम अभी तक बैठकर यही जज कर रहे होते, कभी मैं यहाँ पर इसी सारा यानी कि आयजा के कैरेक्टर को दोषी ठहरा रहा होता, और कभी मैं कहता कि नहीं भैया यहाँ पर वो सारा होगी जो गांव देहात में रहती थी, जिसका भाई बड़ा जालिम है। तो इसके ऊपर एक डिबेट चल सकती थी, जो कि इन लोगों ने उसका भी कुशन नहीं रखा, और यहाँ पर दिखा दिया गया कि नहीं भाई वो सारा अलग थी, ये सारा अलग है, उस सारा का केस ये है, सारा का सीन ये है। तो जब इतना कुछ आप स्टार्टिंग में ही रिवेल कर दोगे तो भी ड्रामा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। फिर एक और पॉइंट जो कि हमारा थोड़ा सा बैड लक भी हम कह सकते हैं, वो ये कि ड्रामा जो है वो कोई भी हो पाकिस्तानी, इंडिया के अंदर 70% देखा जाता है, जिसकी वजह से व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और हमें ये भी पता चलता है कि अच्छा ड्रामा कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो हमराज को भी लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बट चूंकि ये जो वॉर सीन हुआ उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं, स्पेशली बड़े चैनल्स, वो इंडिया ने बैन कर दिए हैं। अब वहाँ पर चूंकि ड्रामा देखा नहीं जा रहा और यहाँ पर ऑडियंस को ड्रामा उस तरह से पसंद नहीं आ रहा, तो उसकी रैंकिंग बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट हुई है। इसका ड्रामे की मिस्टेक से तो कोई ताल्लुक नहीं, ये एक ओवरऑल बैड लक हुई है इस ड्रामे के केस में, जो मैंने कहा इन बिटवीन आपको बता दूं। कमिंग बैक टू द बोंगिया, यहाँ पर आपको दिखाया गया कि सामिया, जिसका एक्चुअली में वो कज़न था, वो कब्र के किनारे बैठकर वहाँ पर फ़ोन कर रही है, जबकि उसके जो मुलाजिम है जो उसके अंडर काम करते हैं वो बैठकर फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। भैया आपका कनेक्शन उसके साथ ज़्यादा गहरा था, आपको चाहिए था कि आपके सर पे दुपट्टा होता और आप ऐसे दुआ कर रही होती, लेकिन नहीं भाई। बाय द वे सारा के घर के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ऐसे में गार्ड कम बल्कि कच्चे के डाकू ज़्यादा लग रहे थे। एक और चीज़ जो बड़ी अजीब है कि यहाँ पर सारा के ऊपर ना सब भी चल दौड़े हैं, मतलब सारा की जो सास दिखाई गई है वो भी इतनी कोई क्रिंज के एक बिल्कुल इलॉजिकल बात की वजह से फजूल का गुस्सा कर रही है सारा के ऊपर, जिसकी सेंस नहीं बनती। अपने बच्चे की खुशी तो देख। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा भी सारा को लेकर नहीं टारगेट करना चाहिए था। हाँ, सारा खुद से कुछ कर रही हो ना तो वो ड्रामा आपको बड़ा मज़े का लगता है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर कुछ ऐसा कर भी रही है तो सभी इसके खिलाफ है ना। यहाँ पर जब अब किसी मासूम लड़की को, मतलब अब ये वो दौर नहीं रहा ना जहाँ पर एक मासूम लड़की के ऊपर सारे चल दौड़ते थे तो वो ड्रामा हिट हो जाता था। अब लोग तंग पड़ गए ऐसी चीज़ें देखकर। लोग चाहते हैं कि भैया अगर कहीं पर कोई टेंशन क्रिएट हो रही है ना तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो भैया ये तो है बेसिकली मेजर मिस्टेक्स जो हमें देखने को मिलती हैं हमराज ड्रामे के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो साइम है वो तंग करने वाला है, वो सबसे पहले वारिद होगा वहाँ अहमर के घर में और पता नहीं कहाँ से वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा रात के उस टाइम जब गार्ड बेसिकली ज़्यादा अलर्ट होते हैं। वो ना सिर्फ घर के अंदर आएगा बल्कि पत्थर मार के उनके शीशे भी 4-5 तोड़ देगा, विच इज़ इनसेन। ऐसा नहीं हो सकता, इतनी भी लूट नहीं पड़ी हुई कि आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस के ये सब कुछ करो। और उसको पता भी होगा एग्जैक्टली कि हाँ इस टाइम जो है वो सारा अपने अहमर हस्बैंड के साथ कहाँ पर खड़ी होगी और उसका तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगेगा। याद ज़रा काउंट करते जाएं। बहरहाल नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा। उसके बाद फिर वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसकी जो कज़न है जिसके साथ शायद वो शादी होने वाली थी उसकी, उसके साथ भी लड़ पड़ेगा।
अपनी हर तरह की सपोर्ट को खो देगा वो बंदा, जबकि इतना बड़ा कारनामा करने जा रहा है। और तो और यहाँ पर जब आप इतनी बोंगियाँ मारोगे तो आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हो कि हाँ भाई वो इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होने के बावजूद आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगी। डेफिनेटली उन्होंने आईजी को, जिसको भी कंप्लेन की है, अब वो इसको पकड़ेंगे और लेकर जाकर इसकी अच्छी खासी धुलाई करेंगे जेल में, और हो सकता है कि इसको फिर रोड के किनारे फेंक दें। जब इसको मार पड़ेगी ना तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ ये शायद मज़ीद वाइल्ड हो, और जो इतना साइलेंट बॉय बना हुआ है ना वो थोड़ा सा चीखा चलाए और कुछ करके दिखाए। मतलब दैट्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम फिरोज़, के वो कुछ ऐसा करे जिससे ड्रामे के अंदर जान पड़े। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। अच्छा, जब ये होता है और उसके बाद ख़ास तौर पे आपको शायद ये भी दिखा दिया जाए कि साइम अपनी माँ को भी खो दे, क्योंकि माँ हर वक्त बीमार रहती है, टेंशन में रहती है, तो मज़ीद तड़का लगाने के लिए दिखाया जा सकता है कि साइम लॉस्ट एवरीथिंग। अभी तक तो फ़िलहाल भले उसका भाई मरा है, हमें कोई ऐसा ख़ास सिंपैथी नहीं आ रही। शायद माँ के मरने के बाद थोड़ा बहुत लोगों को हो कि हाय बेचारे का भाई भी गया और माँ भी गई, और जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो सकती थी उसने भी छोड़ दिया, तो बिल्कुल साइम अकेला रह गया। बट फिर भी स्टिल इसका फजूल मैनर में सारा को तंग करना आपको डेफिनेटली इरिटेट करेगा। जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिली टीज़र में वो ये कि जो शेरजाद है ना, जिसने एक्चुअली में फराज को मारा, उसकी जो बीवी है ना वो कोई पढ़ी लिखी है। जैसे आपने देखा कि वो लेटेस्ट एपिसोड में कह रहा था कि मैं तो अच्छे आराम से गांव में शादी करना चाहता था मैं, लेकिन मेरे बाप ने करवा दी इधर शादी। तो वो पढ़ी लिखी है थोड़ी सी, तो उसको पता चली है बात कि एक सारा लड़की बेकसूर बेचारी जेल के अंदर सड़ रही है और उसके ऊपर लगा दिया इल्ज़ाम, जबकि असल सारा तो मर चुकी है। और ऐसी उस बेचारी पे इल्ज़ाम है, अगर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी भी है तो वो इस बंदे के ऊपर करके इसको पकड़ें जो मेरा हस्बैंड बना हुआ है, जो मुझे बात बात पे कत्ल की धमकी दे रहा है। तो इसलिए वो सपोर्ट भी करना चाहती है उस सारा को। तो शेरजाद की बीवी क्या करेगी, सबसे पहले अपनी सास से बात करेगी कि मतलब ऐसे में हमें उस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की इस टाइम जेल में है और आपको और मुझे बड़े अच्छे से पता है कि ये वो सारा नहीं है। तो उसके ऊपर माँ का रिएक्शन डेफिनेटली हार्ड होगा, क्योंकि माँ को पता है कि असल सारा जो है उसको तो मैंने भगा दिया, वो मरी नहीं है। तो इसीलिए वो हो सकता है कि वो भी अपनी बहू के साथ सख्ती से पेश आए कि उसे इन मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ जो है ना वो अपनी बच्ची को ही ज़्यादा प्यार करेगी, उसी का ज़्यादा ख्याल करेगी, चाहे किसी दूसरी की बच्ची के साथ कुछ भी हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेकिन देखते हैं कि वो आगे से क्या रिस्पॉन्स देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा झटका आने वाली एपिसोड में लग सकता है ना, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो ये है कि भैया आपको दिखाया जा सकता है कि आपको याद होगा कि फराज का एक बॉक्स था जिसको उसने पासवर्ड लगाया हुआ था। अब वो जो बॉक्स था वो डेफिनेटली आज तक कोई नहीं खोल सका, और उसको पासवर्ड भी वो लगाया था कि वो फिर भी साइम नहीं ओपन कर सका। तो मे भी वो उसको तोड़कर अंदर से देखे कि भैया सीन क्या है। तो वहाँ से आपको दिखाया जा सकता है कि असल सारा की कोई पिक्चर या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उसको मिले जो शायद या तो मज़ीद वाइल्ड कर दे हमारे साइम को टूवर्ड्स सारा, जो आयज़ा कैरेक्टर प्ले कर रही है कि हाय कैसी कैसी बातें करती थी मेरे भाई के साथ। क्योंकि पिक्चर तो शायद ना हो, क्योंकि अब तो वो ज़माना भी नहीं है ना कि जब लोग फ़ोटो प्रिंट करके रखते हैं अपने पास। तो एक तो ऑप्शन ये है कि वो ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगा, दूसरी ऑप्शन ये कि शायद उसका बॉक्स ही ये सच्चाई खोलेगा कि एक्चुअली में जो रियल वाली सारा है वो कोई और है, जब तक ये उसको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर चुका होगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि मतलब कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है कि अगर ये सीन आपको, तब भी बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि वो बॉक्स ही ये बात प्रूफ करे जो उसका ब्रीफ केस है, जब मे भी शायद ये भी आपको चीज़ दिखाई जा सकती है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, कि जो सारा थी ना उसकी माँ ने वाकई उसको मार दिया था, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो जिसको जलाया था। तो तब भी सिर्फ बॉक्स का या इस ब्रीफ केस का सहारा लेकर चीज़ें एक्सपोज की जा सकती हैं। एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर दूं कि जो हमारा हमराज ड्रामा है इसके बेसिकली 2 पोर्शन आपको दिखाए जाएंगे। पहले पोर्शन में जो हमारा साइम है वो फुल टाइम सारा के ख़िलाफ़ है, जो आयज़ा रोल प्ले कर रही है, और उसके पीछे पीछे उसको जलील करना चाहता है। जब उसको हर तरह से जलील कर देगा, एहतजाज करके और पता नहीं क्या कुछ करके उसको हर तरह से बदनाम कर देगा, वो किसी खाते की नहीं रहेगी। और फिर जब इसके सामने ये सच्चाई आएगी कि ये वो सारा नहीं है, तो फिर इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हमारी जो ये सारा है ये फिर वाइल्ड हो जाएगी, और ये फिर उसको हर तरह से तबाह करने के चक्करों में होगी, और वो इसके साथ प्यार करने की कोशिश होगा या इससे माफ़ी मांगने की कोशिश होगा। तो इस तरह की खिचड़ी आपको दिखाई जा सकती है। लेट्स सी कि ये किस हद तक सक्सेसफुल रहती है। लेटेस्ट दोनों एपिसोड्स में तो हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, काफ़ी बोरिंग ड्रामा था। और पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसकी जगह शेर पे रिव्यू किया, क्योंकि शेर ड्रामा टू बी वेरी ऑनेस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें दानिश तैमूर का कोई इंटरेस्टिंग ड्रामा देखने को मिला है, और साथ में है वहाँ पर सारा खान। तो अगर आप लोगों ने शेर ड्रामा नहीं देखा या फिर उसके रिव्यूज़, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।